बड़ा अपडेट दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि हर 10 मिनट में दूं, तो बड़े बड़े अपडेट कोशिश कर रहा हूं कि कम बोलूं, क्योंकि भाई गला मेरा, तो कम बोलूं और ज्यादा खबर दूं। सीधी तस्वीर आपके सामने देखिए। स्पेशल मरीन फोर्सेस, जिसका जिक्र मैं 3 दिन पहले कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात करने का ड्रामा कर रहा है, एक बार तो धोखा दे चुका है, ये दोबारा धोखा दे सकता है। लीजिए, जो हजारों मरीन, स्पेशल मरीन फौज भेजी इसने, वो अब ईरान के करीब पहुंच गई है। उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। वहीं यह बात हकीकत है कि अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है और अमेरिका ने छुपाया। आपकी स्क्रीन पर यह एक जासूसी जहाज है, E-3 सेंट्री एयरक्राफ्ट, जो कि सऊदी अरब के बेस पर खड़ा हुआ था, बुरी तरह से डैमेज हुआ है। इसके अलावा इसी अटैक में कई टैंकर के साथ, मतलब जो ऑयल टैंकर थे वो वाले जहाज, और ये बहुत खतरनाक एडवांस अमेरिका का जासूसी जहाज था, ये डैमेज हुआ है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि 11 से 12 अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। आज जाकर अमेरिका के अखबार में खुल गई है बात। आईडीएफ ने ऐलान किया है, ये आईडीएफ के चीफ हैं, इन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम अपना ऑपरेशन कंप्लीट करने वाले हैं, यानी अब ये भी अपना झोला समेटने वाले हैं। इजराइल के अखबार मैं आपको दिखा चुका हूं, लिख रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका के अखबार लिख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल का कोई गोल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इज्जत बचानी है। तो आईडीएफ का चीफ कह रहा है कि जहां जहां हमने हमले करने थे, जो भी हमारा ईरान में टारगेट था, हमने हर जगह हमला किया और हम बहुत जल्द अपना ऑपरेशन कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, गेम हो गया है। मैंने बताया था कि कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति के घर पर ईरान के समर्थक लड़ाकों ने हमला किया। ठीक, इराक के राष्ट्रपति ने निंदा की, और अब आप हैरत करेंगे, IRGC ने निंदा की और कहा कि यार, राष्ट्रपति के घर पर हमला सही नहीं है। एक्सपर्ट के मुताबिक जिन ग्रुप ने कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति के घर पर हमला किया, वो ईरान समर्थक ही ग्रुप है। भाई, अमेरिका के न्यूज आर्टिकल क्या लिख रहे हैं देखिए। अमेरिका के अखबार लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को उसके अपने ही लोग जो आसपास के हैं धोखा दे रहे हैं। वो उन्हें अपडेट दे ही नहीं रहे ऐसे कि उनका नुकसान हो रहा है, बल्कि वो उनको ऐसे दिखा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और वही अपनी फर्जी जीत में 4 चांद लगाकर जब बाहर मीडिया के सामने बोलता है ट्रंप, तो उसकी बातें जमीनी हकीकत से काफी दूर होती हैं। बड़ी खबर यह भी है कि ईरान और ग्रीस के विदेश मंत्री ने पहली बार इस कॉन्फ्लिक्ट में फोन पर बात की है। दोस्तों, सबसे पहले रजाग्राफी आपको दिखा रहा है, देख लीजिए। जो बात कही जा रही थी, चाहे ईरान के द्वारा चाहे किसी और के द्वारा, कि इस्लामाबाद में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन देखिए होने वाली है। इजिप्ट के मिनिस्टर और कई देशों के मिनिस्टर, ये देखिए इजिप्ट के मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं। अरब के कई मिनिस्टर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, और इसके बाद अरब देशों के मिनिस्टर्स की यहां झड़ी लगने वाली है। और उसके बाद अमेरिका के ऑफिशियल, टॉप ऑफिशियल पहुंचेंगे। और ये साफ सीधी बात है कि ईरान भले ही अभी ऐलान नहीं कर रहा है, और ईरान के टॉप लीडर कह रहे हैं कि डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरह से अब ऑफिसर्स और अरब देशों के मिनिस्टर्स पहुंच रहे हैं, लग रहा है कि अभी तो नहीं, लेकिन आगे आमने सामने बात हो सकती है। उधर हौथीज ने एक बार फिर से हमला किया है, कहां? इजराइल पर। और इजराइल तक ये मिसाइल तीसरी पहुंची है, और इस तीसरी मिसाइल को भी इजराइल ने रोक लिया और फिर धमकी दी कि हौथीज को हम सबक सिखाएंगे। मिसाइल देखिए। दोस्तों, इजराइल का बयान जो हमने 24 घंटे पहले दिखाया था, अब ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं, उन्होंने वही बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि इजरायली मिलिट्री के चीफ ने वार्न किया है कि आईडीएफ कोलैप्स हो सकती है, थक रही है। और वो लोग दोस्तों ये बता रहे हैं कि जब आईडीएफ ने कहा कि वो थक रहे हैं, तो बजाय जंग को खत्म करने के, वो जंग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरे ट्वीट में नीचे उन्होंने कह दिया कि अगर ईरान के साथ कुछ गलत किया गया तो ईरान बहुत खतरनाक रिटेलिएशन करेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी चुटकी ली है, ये ट्वीट किया और कहा कि जंग का मकसद उनका बदल चुका है।
अब वो लड़ाई वड़ाई वाली बातें खत्म करके अब सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाना चाहते हैं। तो उनके पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के ट्वीट को रीट्वीट किया है ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने, और उन्होंने कहा कि दे आर प्लेइंग 6D चेस अगेन, यानी वो सिर्फ खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। ईरान ने प्रेस टीवी के जरिए सबूत दिया है, देख लीजिए, कि जो हमारा शाहिद 136 कॉपी करके अमेरिका ने लूकस ड्रोन बनाया है वो हम पर ही दाग रहा है और उन्हें भी हमने मार गिराया है, जिसका मलबा ईरान का पत्रकार दिखा रहा है। कई सारे देशों को गलतफहमी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान कमजोर है। हज़रात, एक ताज़ा ऑडियो आप सुनिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में IRGC खुली धमकी दे रही है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तबाह कर दिए जाओगे। Serious warning. This is serious warning. This is serious warning. Hormuz Strait is closed and pass from that is forbidden. You are not allowed to pass from Hormuz Strait. You are ordered to go back to your departure immediately. Ordered to go back to your departure immediately. If you disobey, you will be destroyed. If you disobey, you will be destroyed. Captain, you are running danger. Don't put your life in danger. This is the Navy out. दूसरी तरफ बेखौफ ईरानी पूरी रात सड़कों पर आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हज़रात, तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ ने बड़ी बात कह दी है। पूरी दुनिया के मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोल दिया कि सारी दुनिया जानती है कि ये जंग किसने शुरू की। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की। इजराइल पूरे इलाके में तबाही मचाना चाहता है और तबाही मचाकर कब्जा करना चाहता है। हाँ, ये गलत है कि गल्फ देशों पर ईरान हमला कर रहा है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये देखना चाहिए कि ये जंग शुरू किसने की है। इजराइल पूरे इलाके पर तबाही मचाकर कब्जा करने की नीयत रखता है और जब भी बातचीत करने की ईरान से कोशिश की जाती है, सीज़फायर की बात चलती है, तो इजराइल उस बातचीत को बिगाड़ने की कोशिश करता है। इसी जगह तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि नेतन्याहू ने अपना सिर्फ करियर बचाने के लिए एक बड़ी सी जंग छेड़ दी। Once again, our region is the epicenter. The unlawful strikes against Iran pushed the region to the brink of a wider war, triggered by relentless Israeli escalation. We reject any scenario that drags regional states into a devastating conflict. पाकिस्तानी ऑफिशियल ने बिल्कुल अलग बयान दिया। पाकिस्तानी ऑफिशियल ने कहा कि सऊदी अरब से जो डिफेंस डील की है हमने, वो हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। भाई, सऊदी अरब ने कहा था कि आप हमसे डिफेंस डील कीजिए, हमारी सुरक्षा कीजिए, हम आपके मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अभी तक शुरू से अब तक सऊदी की तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। हमारा मकसद था सुरक्षा देना और पैसा हासिल करना। जब पैसा ही हमें नहीं मिल रहा है तो ये डील कहां से कामयाब है। हजरात, भारतीय पूर्व जासूसी एजेंसी के चीफ ने कहा है, रूस के अखबार में बड़ा छपा है, ये अंधभक्तों के मुंह पर जोरदार गोबर है। भारतीय स्पाई चीफ, पूर्व चीफ ने कहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान में फौज नहीं उतार सकता है। ये सारा खेल दिमाग का है और प्रेशर का है और ईरान हर तरह से तैयार है। ईरान किसी भी तरह से नहीं झुकेगा। हजरात, इजराइल की कंडीशन इतनी खराब है कि इजराइल का मीडिया क्या लिख रहा है, खुलासा बड़ा बुरा खतरनाक हुआ है। इजराइल के पास डिफेंस रॉकेट इतने खत्म हो चुके हैं, इतने कम पड़ रहे हैं कि अब वो उन एडवांस रॉकेटों को बचा रहा है। जो रॉकेट हैं, उन रॉकेटों से ईरान की मिसाइल नहीं रोक पा रहा है, लेकिन जो उसके पास अच्छी इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, उनको वो आगे आने वाले बुरे समय के लिए बचा रहा है। समझ रहे हो, इतनी कमी हो रही है इजराइल को डिफेंस इंटरसेप्टर की। अब समझ में आ गया होगा कि ईरान की मिसाइलें दनादन तेल अवीव में क्यों गिर रही है। लगे हाथ एक और तस्वीर देखिए, एक बार फिर से ईरान ने मिसाइल दागी और तेल अवीव में गिरी।
अब ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान ही नहीं हो रहा है, ईरान का इतना नुकसान हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। ईरान के ऊपर खतरनाक इजराइल ने बमबारी की, पहले बमबारी देखिए और उसके बाद तबाही देखिए। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।